देखिए, आज तवक्को तो की जा रही थी कि बारिश की वजह से जो टीम जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी, लेकिन इन्होंने बैटिंग को प्रेफर किया क्योंकि अभी बैट्समैन आपको याद होगा स्वाए बांग्लादेश के जिन्होंने 236 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलते हुए वहाँ रावलपिंडी में। इसके अलावा जो भी टीम पहले खेली है उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया। इवन इंग्लैंड तो 351 करके भी हार गया, 351 किए थे। आज के मैच की खास की बात है क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है ना उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार रहमानुल्लाह गोरबाज पे होता है। वो इस चैम्पियन ट्रॉफी में ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, आज वो 0 पर आउट हुए और 3 मैचों में सिर्फ 16 रन बना सके। लेकिन अच्छी बात पॉजिटिव सेंस अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है कि कोई ना कोई बैट्समैन उनका स्कोर कर रहा है। अब देखें पिछले में इब्राहिम ज़ादरान तो बहुत अच्छा खेले, आउट क्लास खेले, और आज जो है सदीकुल्लाह जो स्कोर नहीं कर रहे थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया। ये उनका एक पॉजिटिव सेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 199 पर 199 पर 7 विकेटें गिरने के बाद 273 रन करा देना एक अच्छी कहा जा सकता है। अब सामने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया का भी मुराल अप है। अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को या स्पिनर्स को जिस तवक्को के तहत हिशमतुल्लाह शाह पहले भी कहते थे कि अगर पेस से मदद मिली और गिरी जो कि यकीनन बारिश के बाद चांस है होगा, उनके स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। स्कोर इतना कम नहीं है जितना हमें दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे हमने 350 भी चेज़ होते हुए देखा है। उसको अगर सामने रखा जाए तो स्कोर बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फाइटिंग टीम है अफ़गानिस्तान की। पिछले मैच में 30-35 रन उन्होंने फील्डिंग से बचाए थे और एक अच्छा मैच देखने को मैं समझता हूँ कि एंड तक मिलेगा। अब देखना यह है कि ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ जो स्कोर नहीं कर रहे, लबूशेन, उन्होंने क्योंकि एक ही मैच मिला ऑस्ट्रेलिया को, इससे पहले एक मैच उनका वाइट वॉश हो गया था बारिश की वजह से। और अब देखना यह है कि उनके इब्तदाई बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया के वो किस हद तक हदफ की तरफ ताक़ुब करने में कामयाब होते हैं। यूसुफ, आप क्या आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, जैसे ज़ाहिर साहब ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना यकीनी तौर पर उनकी सोच होगी, लेकिन आप माहिरीन तो ये कहते थे कि पहले उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बार फिर हम मुकाबला देखेंगे मैक्सवेल और जो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स उनके दरमियान, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में भी इस किस्म की सिचुएशन थी जिसमें सिंगल हैंडली मैक्सवेल ने ज़बरदस्त इनिंग खेलकर, एक तारीखी इनिंग खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। तो बैटिंग में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को सब कुछ हासिल है। बॉलिंग के शोबे में यकीनी तौर पर जो उनके स्पिन ट्रैक हैं उनका वो ज़्यादा अच्छा है, उनको इस्तेमाल करते हैं। और पिछले मैच में हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ कि उनकी जो अफ़गानिस्तान की फील्डिंग थी वो भी ज़ाहिर बेहतर दिखाई दे रही थी। तो स्कोर यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में 20 से 25 रन कम बनाए अफ़गानिस्तान ने। अगर 300 स्कोर हो जाता तो फिर हम कह सकते थे कि अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अब चांसेस ज़्यादा ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो कामयाब करने कामयाब रहेगी। बिल्कुल, लेट्स सी कि अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, अफगानिस्तान की बॉलिंग में क्या बैक। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया और उसमें बाज़गश्त उसकी अभी भी है, उन्होंने कुछ काफ़ी तीखी बातें की हैं चेयरमैन पीसीबी के हवाले से भी। तो अब क्यों वो बोल रहे हैं? देखें, एक तो पाकिस्तानी टीम हार गई, ज़ाहिर है तनकीद प्लेयर्स पर भी हो रही है, मोहसिन नकवी साहब पर भी हो रही है और पीसीबी के ओवरऑल मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, 2 या 3 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हमने देखा भी सुना भी, क्योंकि इससे काफ़ी अर्सा पहले आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब का, वो वज़ीर दाखिला और पीसीबी चेयरमैन बने, वज़ीर आज़म नहीं बने। लेकिन हालिया जो बयान है बहुत तेज़ है। उन्होंने ना सिर्फ जो है पीसीबी के चेयरमैन पर बात की है बल्कि माजी के चेयरमैनों पर भी बात की है कि जो भी चेयरमैन यहाँ पे आता है उसके पीछे पैसा होता है, वो पैसा। तो मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का जो कि एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के और बैन सूबाई राब्ते की वजारत भी उनके पास है। आपको याद होगा ओलंपिक्स में वो पेरिस भी गए थे, बाद में उनके सैर सपाटे की भी फुटेज आई थी। और जिस ओहदे पे राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, बजाय इसके तनकीद करने के एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं, वो तहकीक करेगा ये जो अरबों रुपए स्टेडियम पे लगे हैं सही लगे हैं या नहीं लगे। और माजी में जितने चेयरमैन आए हैं अगर वो पैसे के लिए आए हैं तो किसने क्या खाया, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में होगा। ये कौम के सामने सारी चीज़ें ले आनी चाहिए। जिस पोजीशन पर है हम ले इक़दामात भी कर सकते हैं। सलीम साहब, आप कहिएगा, जैसे कि तनकीद भी की जा रही है, तो क्या तनकीद में कुछ ज़्यादा हद से गुजर गए हैं? युवराज सिंह के वालिद हैं युवराज सिंह, आप उनका अगर बयान जानते होंगे, उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 साल में टीम को खड़ा कर सकता हूँ, साबिक क्रिकेटर्स बहुत गलत कर रहे हैं, बातें करनी बड़ी आसान है। तो क्या ये इतना ही आसान है टीम बनाना? देखिए, युवराज सिंह के वालिद हैं और पिछले दिनों युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है आपको
दिमागी। खैर बात उन्होंने जो की वो गलत नहीं की, मगर क्योंकि जिस तरह के लोग होते हैं कभी-कभी ऐसी बात कर जाते हैं, तो उन्होंने नाम लिया स्पेसिफिकली वसीम अकरम का और एक दो और लोगों की, सिर्फ जो ये लोग हैं इधर-उधर कमेंट्री करके इधर-उधर जाके पैसे कमाते हैं, अपनी टीम के लिए कुछ नहीं करते, मुझे दो मैं 1 साल में टीम को सही कर दूंगा। और ये इतने ब्लंटली बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे को इनके पास कोचिंग के लिए भेजा, तो किसी ने पूछा कि ये कैसा क्रिकेटर है, तो उन्होंने मुंह पर कह दिया है कि कुछ और काम करे क्रिकेट को छोड़ के, मतलब वो तो इतने बड़े स्टार है। तो अब इनका जो बयान है वसीम भाई के दिल पे शायद लग गई बात, उनको किसी ने भेज दिया होगा, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जी पाकिस्तान में सही। कोचिंग करने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, बहुत ज्यादा लोग बातें सुनाते हैं, तो लोग क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त हो जाए, लेकिन बहुत जाती हमले और इस तरह भी होते हैं, इसलिए मैं कोचिंग की तरफ नहीं जाता। लेकिन बात उनकी ये वैलिड है कि हमारे जो साबिक स्टार्स हैं वो बातें करने के बजाय उनको मैदान बिल्कुल, में बातें आना करने चाहिए। के बजाय अगर कुछ अमली इकदाम प्रैक्टिकल